तो आपने कहा नहीं कि मर्सी पिटीशन अभी जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मर्सी पिटीशन भी तो आ गया ना उसके बाद। मर्सी पिटीशन नाउ इन वेयर मर्डर के बारे में जो ये होता है कि या तो आपको उम्र कैद होगी या फिर आपको फांसी लगेगी। हाँ, तो वो तय कर लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तय कर लेंगे। नहीं, आपने तो ये कहा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उससे सहमत हैं। हाँ हाँ, ये तो क्लियर कर दिया ना कम से कम। पर एक जो लॉन्ग वाली बात होती है, आपको लगता नहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जिस तरह से भी हो कि देशद्रोही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये उसको सजा दी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से मिली है, फेयर ट्रायल हुआ है सबकी तरफ से, उसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहे कि पॉलिटिकल कोई रिएक्शन होगा तो आप देशभक्ति के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों की। नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो देशद्रोहियों का साथ देंगे। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई देश के अंदर नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो फांसी होती है वो एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और कलम प्रोसेस। नाउ देयर इज अनदर थिंग कि बहुत सारे केसेस अभी पड़े हुए हैं जिन्होंने मर्डर्स किए हुए हैं, दे आर अवेटिंग द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, 25-26 ऐसे कुछ हैं। तो उसमें से ये भी है कि कोई ये इसमें शंका पैदा करने की कोशिश करे कि भाई आपका नियत में कुछ खोट था। पॉलिटिकली भी कुछ ऐसा नहीं था। क्या था पॉलिटिकली? व्हाट हैव वी गेन्ड? टेल मी दैट। यू हैव वन द इलेक्शन, आपके इलेक्शन इसके बावजूद इस बात डिफेंसिव पे होगी थोड़ी सी कि कसम के बाद लोगों को लगा कि ये सब चीजें होनी चाहिए, तो थोड़ा आप एक्टिविटी होगी उसके अंदर। तो चीजें चलती रहती हैं ऐसे। जवाबदेही, इसलिए मेरी तो जवाबदेही जनता के पास है, उसने दे दी, जवाब दे दिया कि आपने बहुत कोशिश करी कि भाई ये इस मुद्दे को बनाया जाए। तो मैंने यहाँ तक कहा था जो शायद मैं नॉर्मली न कहती कि भैया कंधार में जाके छोड़ा तो नहीं था किसी को, या कहीं बाहर तो नहीं छोड़ा था। अच्छे हैं, जेल में पड़े हुए, वो बेचारा उगता गया। टाइनी लिटिल स्मेल, वो शेल है और शेल की तरह है वो रियली। तो एनीवे, बट प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई कटौती की जाए, विलंब हो सकता है, लेकिन कटौती किया जाए, सर्कमवेंट किया जाए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है उससे आप सहमत है? बिल्कुल। पर आपने कहा प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, लिमिट तो होनी चाहिए ना हर चीज की। 4-4 साल 3-3 साल देशद्रोही जो हैं, कम से कम ऑर्डिनरी मर्डर और देशद्रोही जो है जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, मैं उस दिन पार्लियामेंट में था। उस दिन अगर पुलिस वाले हमारे शहीद नहीं हुए होते तो शायद आधी गवर्नमेंट चली जाती। ओह यस, उस वक्त तो डिफेंस मिनिस्टर वहां थे, होम मिनिस्टर वहां थे, प्राइम मिनिस्टर लकीली नहीं थे उस वक्त। तो पार्लियामेंट के अंदर 150 MP सेंट्रल हॉल के अंदर सारे इसके अंदर जा रहे थे। सही बात। तो उसमें तो प्रोसेस, गिरीश निकम जो उनके अभी कसब के मामले, उन्होंने कहा कि एक लिमिट होनी चाहिए। आपको लगता नहीं पर्सी पिटीशन जो भी आए, अगर जो जिस दिन ये तय कर लेंगे, गवर्नमेंट कर देगी दैट सच केसेस विल बी डिसाइडेड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10-15 पर्सन। शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, ये ऐसी जो देशद्रोही वाली नीतियां हैं उनके ऊपर 1 साल 6 महीने प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट होना चाहिए। नो, नहीं, सहमत या असहमत की बात नहीं है, सर्कमस्टेंशियली होता है। अब जितने सारे, अब जैसे माओइस्ट आजकल चल रहे हैं, ट्रेन्स हैं, कहीं 80 आदमी, कहीं 85 आदमी, कहीं 35 आदमी, कहीं 37 आदमी मारे। कौन मारे जाते हैं? निर्दोष गरीब आदमी मारे। नहीं, निर्दोष एकदम, निर्दोष है लोग हैं। अब इनका क्या करना चाहिए आपको? उसको जो फांसी की सजा होगी उनको भी देशद्रोही मानना चाहिए, मैं कहूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें भी ये फिर एक ह्यूमन राइट्स का भी मामला आ जाता है। हैज ही रियली किल्ड और हैज ही नॉट किल्ड और नॉट? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, हम क्या जिसने सुप्रीम कोर्ट ने, आई एग्री, आई मीन आई वुड नॉट, मैं मर्सी पिटीशन की बात कर रहा हूँ। आफ्टर प्रोसेस लॉ कंप्लीट हो जाए, आई डोंट डिस्प्यूट दैट इफ कोई टाइम लिमिट किया जाए तो मर्सी पिटीशन डील करने का टाइम लिमिट हो जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको करना चाहिए। ये मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल और चीफ मिनिस्टर की पावर जो है बाकी भी जगह, मेरी तो पावर नहीं, ये तो इवेंचुअली पावर प्रेसिडेंट की है ना।